हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 7 को देखने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है जो कि चारों तरफ केवल फिलियो को ढूंढ रही होती है, बट उसको कोई भी नहीं जानता था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो है कौन। और इसके बाद हमें फिलियो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे डिनर टेबल पे बैठे होते हैं सभी लोग और खाना वहाँ पे रेडी था उनके लिए। और सभी लोग खाने को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और पूछते हैं कि आज का खाना तो काफी बढ़िया लग रहा है, आखिरकार ये किसने बनाया है। तभी फेनरिस बोलती है कि इस खाने को मैंने बनाया है और साथ ही हिया ने भी इसमें मेरी काफी ज्यादा मदद की है, मतलब कि जिन ने। और जिन वहाँ पे बोलती है कि मैं चाहती तो 1 मिनट में अपनी मैजिक की मदद से इस खाने को और भी अच्छा बना सकती थी, बट फेनरिस ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया था। और फेनरिस ने ये इसलिए किया, इसने मैजिक का यूज इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि ये अपने हस्बैंड के लिए खुद ही खाना बनाना चाहती है। और इसके बाद फेनरिस बोलती है कि तुम कपड़े धोने का काम कर लेना, वो तुम अच्छे से कर सकती हो। और ये सुनने के बाद बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अगर यही सब कुछ करेगी तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जिन तो 1 मिनट में सब काम कंप्लीट कर देने वाली थी। और जिन जो होती है ना, वो फिलो को कुछ ज्यादा ही इज्जत दे के बुला रही होती है, लेकिन फिलो उसको बोलता है कि प्लीज यार तुम इस तरीके से मुझे मत बुलाया करो। लेकिन जिन बोलती है कि मैं आपको ऐसे ही बुलाऊंगी क्योंकि आपके जैसा कोई दोबारा देखने को नहीं मिलता। और वहाँ पे ये सब बातें सुन के ना सभी लड़कियां काफी ज्यादा निराश होने लगती है। और इसके बाद हमें बेलॉसम दिखाई जाती है जो कि खेती कर रही थी और वो अपने मन ही मन सोच रही थी ये सारा काम मैं काफी अच्छे से करूंगी क्योंकि अगर जिन यहाँ पे आ गई तो वो ये काम कर देगी, और अगर सभी काम वही करेगी तो हम लोगों का क्या होगा इसके बाद। और इसके बाद वो अपना काम और भी अच्छे से करने लग जाती है। बैलरीना भी दिखाई जाती है जो कि अस्तबल होता है ना जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, उसमें वो काम किया करती थी, घोड़ों को संभाला करती थी और अस्तबल का ध्यान रखती थी। और जो घोड़े होते हैं ना वो भी बैलरीना को काफी ज्यादा पसंद करते थे, मतलब कि वो उसका देखभाल करती थी। और इसके बाद हमें बेलिना दिखाई जाती है और इसकी एज ना बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम होती है। और ये अपने मन में सोच रही थी कि क्या मैं कभी भी अपने पापा या फिर अपने भाई के जैसी मेज बन पाऊंगी। और ये सोचती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं एक अच्छी मेज नहीं बन पाऊंगी। लेकिन वो गिव अप नहीं करती क्योंकि उसको फिलो ने बोला था कि तुम्हें अच्छे तरीके से कैसे मैजिक का यूज करना चाहिए, मतलब कि फिलो उसको ट्रेनिंग देता था मैजिक का। और इसी कारण बेलिना भी नहीं हार मानना चाहती थी क्योंकि फिलो भी उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो फिलो की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और तभी हमें एक अजीब सा ही घोड़ा दिखाया जाता है जो कि खेत को पूरे तरीके से बर्बाद कर रहा था। और इसके बाद वो घोड़ा जो होता है ना वो बेलिना की तरफ बढ़ने लगता है और बेलिना भी वहाँ पे अपने डिफेंस मैजिक का यूज करती है उसको रोकने के लिए। और उसके मैजिक की वजह से वो दोनों वहाँ पे बच जाते हैं। और तभी बेलिरोसा वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। और वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और बेलिरोसा जो होती है वो उससे लड़ने के लिए जाती है। और जो बाइलरी होती है ना वो अपना दिमाग लगाती है और उनके पास जो बीस्ट पेट होता है ना उसको वो छोटा होने के लिए बोलती है। और छोटा होने के बाद वो उनके ऊपर रस्सियां फेंकती है और रस्सियों को वो सीधा घोड़े के ऊपर फेंकती है और उस घोड़े को मतलब कि लगाम लगा देती है जैसे होता है ना घोड़े के आगे, और उसके ऊपर वो बैठ के हॉर्स राइडिंग की तरह करने लगती है। और इसके बाद वो उस घोड़े को काफी इजीली कंट्रोल कर लेती है। और ये सब देख के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं बाकी के लोग। और वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ की जमीनें और खरीद ले ताकि हमारा एरिया और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। बेलिरोसा बोलती है कि तुमने ठीक बोला, बट हमें एक बार सर फिलो से परमिशन लेनी होगी क्योंकि उनके परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पता है ये लोग इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे थे, ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे जिन को लेके, क्योंकि जिन अगर सारा काम चाहे तो वो 1 मिनटों में कर सकती थी। और ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो काम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारी भी हेल्प चाहिए होगी। तो ये था कुल मिला के इनका प्लान। फिर इसके बाद हमें फेनरिस और फिलो दिखाए जाते हैं और फेनरिस जो होती है वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बोलती है कि फाइनली इतने दिनों बाद मुझे तुम्हारे साथ अकेले डेट पे जाने का मौका मिला है। लेकिन फिलो तभी काफी हैरान होते हुए बोलता है कि हम लोग ऐसे डेट पे नहीं आए, हम बस यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन फेनरिस बोलती है कि मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो इसको डेट ही मानूंगी। और इसके बाद बोलता है फिलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जो मानना है मानो। और इसके बाद फिलो जो होता है वो कुछ सामान बेचने के लिए जाता है शॉप में और इसका मेन काम तो इस वर्ल्ड में यही है। इसका रियल वर्ल्ड में वैसे मर्चेंट का ही काम था मेन, और इस वर्ल्ड में भी फिलहाल ये यही कर रहा है। और उसको काम करते हुए देख अचानक से फेनरिस वहाँ पे काफी अजीब सा हरकतें करने लगती है और फिर अचानक से बोलती है ओ फिलो सर ये काम करते हुए कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और वो फिलो को देख देख के क्यूट हो ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मौसम एकदम खराब होने लगता है। तभी आसमान में एक मैजिकल स्पेल कास्ट होता है और ये देख के वहाँ के लोग होते हैं ना नॉर्मल, वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी फिलो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, और तभी फेनरिस बताती है कि ऊपर देखो वहाँ पे एक स्पेल कास्ट हुआ है और मुझे तो मॉन्स्टर लग रहा है। और फिलो भी बोलता है कि
इसका मतलब तो हमें सभी लोगों की मदद करनी होगी। तो चलो फिर। इसके बाद हमें टाइमलेस दिखाई जाती है जो कि प्रिंसेस को ढूंढ रही थी और वो बोलती है कि चलो फिर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जो टाइमलेस होती है ना वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि क्वीन के पास वहाँ पे जितने भी सैनिक थे ना वो एक ही बार में उन सभी को निपटा देती है। और तभी वहाँ पे जिन आती है और तभी फिलो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी जिन बताती है कि मुझे यहाँ पे डार्क मैजिक महसूस हुआ तो इस कारण मैं यहाँ पे वो चेक करने के लिए आई हूँ। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को देखती है और उसके बारे में बताने लगती है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक ह्यूमन है जिसे उस मेज के द्वारा एक मॉन्स्टर में बदल दिया गया है। और इस मेज के बारे में भी बताया जाता है कि ये ग्रैंड मेज मैग्नस है। और ये जो मेज थी ना ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल थी और उस टाइम की मेन विलन ना यही थी। बट जो हीरो था ना उस वर्ल्ड का या फिर उस टाइम का, उसने इस मेज को हरा दिया था उस टाइम पे। इसके बाद उसको भी कैद कर दिया गया था और दोनों को एक ही जगह पे कैद किया गया था, मतलब कि जिन को और इस मेज को। और ये सभी बातें ना वो फिलो को बता रही होती है और वो बताती है कि शायद ये मेरे ही कारण हुआ है क्योंकि मैं जैसे ही आजाद हो गई इसके बाद वो मेज भी वहां से आजाद हो गई। और तभी जिन बोलती है कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं उसको हरा दूं और मैं अकेले भी उसको हरा सकती हूँ। और तभी फिलो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो तुम जाके कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, लड़ाई थोड़े अच्छे से करना, यहाँ पे किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेज ने वहाँ पे सभी सोल्जर्स को हरा दिया था, केवल एक ही बचा हुआ था। और मेज बोलती भी है कि अब क्या करोगी तुम प्रिंसेस, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें भी खत्म कर देती हूँ। और इसके बाद वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है उसको मारने के लिए। और इसके बाद क्वीन के ऊपर वो अटैक करते हैं लेकिन तभी उसके अटैक को कोई रोक देता है। और मेज ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अगेंस्ट में जिन खड़ी थी और वो सोचती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। और वो बोलती है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, ये मेरे मालिक का ऑर्डर है। और वहाँ पे मेज भी बोलती है कि तुम एक इच्छा तो पूरी नहीं कर सकती, तुम यहाँ पे कर ही क्या रही हो। और इसके बाद वो मेज फिर से अटैक करती है लेकिन जिन उसको फिर से काफी इजिली रोक देती है और बोलती है कि ये तो तुम भूल ही जाओगे, तुम कभी ट्राई कर पाओगी मेरे ऊपर, और मैं यहाँ पे तुम्हें किसी को भी परेशान नहीं करने दूंगी, ये मेरे मालिक का ऑर्डर है। और इसके बाद मेज जो होती है वो अपने मॉन्स्टर से अटैक करवाती है लेकिन जिन उसको एक ही बार में निपटा देती है। और इसके बाद मेज खुद और मॉन्स्टर दोनों एक साथ अटैक करते हैं लेकिन मॉन्स्टर को फिर से जिन काफी इजिली निपटा देती है। और तभी मेज बोलती है कि लगता है अब तो मुझे अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी क्योंकि तुम जैसों से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना। और इसके बाद वो अपने डार्क मैजिक का यूज करती है और वो जो बीस्ट होता है ना वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये एकदम अटैक ऑफ टाइटन के जो चिंपैंजी जैसा टाइटन होता है ना सेम उसकी तरह देखने में लग रहा था, मुझे उस टाइटन का नाम नहीं पता। और उस मॉन्स्टर को देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और प्रिंसेस भी काफी डर जाती है और सोचती है कि ये मॉन्स्टर तो कुछ ही समय में पूरा किंगडम को तबाह कर देगा। और वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने वाला होता ही है लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और फिलो बोलता है कि इसको मैंने छोटा किया है, अगर नहीं करता तो यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हो जाती। तभी जिन उसके आगे झुकती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे होते हुए भी आपको लड़ाई करना पड़ रहा है। वो बोलती है कि प्लीज एक आखिरी मौका आप मुझे दे दो, मैं उसको अब हराना चाहती हूँ। और जो फिलो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जा अपनी इच्छा पूरी कर ले। और मेज को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये क्या हुआ है क्योंकि उसका लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल था और उसको फिलो ने बस यूं ही रोक दिया और हमें दिखाया भी नहीं गया। और जो हमारी जिन होती है, जिस टाइम पे मेज सोच रही थी उस टाइम पे जिन अपनी पावर को इकट्ठा कर रही थी और वो एक ही बार में अटैक करती है। और उस अटैक से ना मेज को वो मारती नहीं है बल्कि एक छोटे से कंचे की तरह जो होता है ना उसमें चेंज कर देती है और इसको वो खा लेती है। तो आप लोग इसको चॉकलेट की तरह मान सकते हो, कंचे मत मानना। और तभी फिलो पूछता है कि तुमने इसको खा लिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी जिन बोलती है कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेज के खत्म होने के बाद जिसको मॉन्स्टर बना रखी थी ना और वो जो लड़की थी जिसकी बॉडी पे उसने कब्जा कर रखा था वो फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। और जो जिन होती है वो बोलती है कि अब मैं इसकी पावर को आपकी सेवा में यूज करूंगी। और ये सुनने के बाद फेनिस काफी खुश होती है, बोलती है कि अब तुम पहले से काफी ज्यादा समझदार होती जा रही हो। और इसके बाद प्रिंसेस फिलो के पास आती है और वो बोलती है कि सर फिलो, मैं इतने टाइम से आपको ही ढूंढ रही थी। और इसके बाद वो अपने बारे में बताने लगती है और वो बोलती है कि मेरे फादर ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप हमारे किंगडम में चलिए। और किंगडम को आपकी काफी ज्यादा जरूरत है। और वो जो प्रीवियस हीरो था वो तो किसी काम का ही नहीं था, तो इस कारण मैंने उसको हीरो के पद से भी हटा दिया। और फिलो तो वहाँ पे बस सोच रहा था कि एक प्रिंसेस मेरे आगे रिक्वेस्ट कर रही है और प्रिंसेस केवल रिक्वेस्ट ही की जा रही थी
और वो बोलती है कि ये गॉड की ही इच्छा है कि मैं आपसे मिल पाई इस समय यहाँ पे। और तभी फिलो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना है क्योंकि मैं अपने वाइफ के साथ और अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं आपके साथ नहीं आ सकता। और इसके बाद वो सभी लोग घर पे जाते हैं जहाँ पे बाकी की लड़कियां फिलो को बोलती है कि सर फिलो क्या हम अपनी जमीन को और भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और फिलो वहाँ पे पूछता है कि आखिरकार ऐसा करना ही क्यों है। और बाइलरी बताती है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हम काफी ज्यादा वेजिटेबल्स उगा सकते हैं और साथ ही कुछ हमारे पास स्पेशल घोड़े भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो भी हमारे काम में आएंगे। और इसके बाद जो आप काम करते हो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं होगी, हम पैसा कमा लिया करेंगे और आप बस घर पे बैठ के आराम करना। और इसके बाद बोलता है फिलो ठीक है फिर मैं बात कर लूंगा जमीन खरीदने के लिए। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि सर फिलो आप मत जाइए, हम ही बात कर लेंगे। इसके बाद फिलो पैसा जोड़ने लगता है कि कितना पैसा लगेगा अगर हमें जमीन और भी ज्यादा बढ़ाना है तो। और लिटरली वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एक किंगडम में जितना पैसा लगेगा लगभग उतना पैसा उनको चाहिए होगा जमीन को और भी ज्यादा बढ़ाने में। और यहाँ पे ये लोग जमीन इसलिए नहीं खरीद सकते ना क्योंकि ये वाला जो एरिया था ना ये एकदम सेफ एरिया था, यहाँ पे मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं रहते थे, तो इस कारण यहाँ के जमीन का रेट ना बहुत ही ज्यादा हाई था। और इसके बाद वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि जितना पैसा इस जमीन खरीदने में लगने वाला था अगर उतना पैसा इनके पास होना तो इनको तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिलो बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। और बाकी की लड़कियां बोलती है कि क्या ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और तभी फिलो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जब धीरे धीरे पैसा आए तो तुम मुझे चुका देना थोड़े बहुत। और ये बात को सुन के वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाए जाते वो लड़कियां जो कि काम कर रही थी अपना अपना। और इसके बाद वो लोग खेती कर ही रहे थे लेकिन तभी फिलो बोलता है कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी सब्जी उगाना चाहिए जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा हो और वो उगाना भी काफी ज्यादा कठिन हो। मौसम की चिंता तो तुम मत ही करो क्योंकि उसके लिए मैं तो हूँ ही, मैं मौसम को चेंज कर दूंगा। लेकिन तभी बेलोसम बोलते हैं कि हम मैजिक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक की मदद से फल या फिर वेजिटेबल्स का टेस्ट थोड़ा बदल जाता है और अगर वो एकदम नेचुरली उगेगा तो उसका टेस्ट काफी अच्छा रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे जिन आती है और वो बोलती है कि सब काम मैं करूंगी क्योंकि सर फिलो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन बेलोसम जो होती है वो बोलती है कि हम यहाँ पे मैजिक का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और तभी बेलिना वहाँ पे आती है और उसने एकदम मैजिकल आउटफिट पहना था और बाकी लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम ये क्यों पहन रखी हो। तभी बेलिना बोलती है कि मैंने मैजिकल स्कूल ज्वाइन किया है और मैं वहाँ पे एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि एज अ टीचर जाने वाली हूँ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आप लोग मैजिक यूज करने का परमिशन दे दीजिए। और बेलोसम सोचती है कि अगर यहाँ पे मैजिक यूज हो गया तो हमने जो भी कुछ प्लान किया था वो सब तो बेकार हो जाएगा। और फिलियो जो होता है वो बेलिना की काफी ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम तो एक टीचर बन चुकी हो मैजिकल स्कूल की। और बेलिना भी बोलती है कि ये सब कुछ आपके वजह से हुआ है क्योंकि जो भी कुछ आपने मुझे सिखाया मैंने वो वहाँ पे ट्राई किया। और इसके बाद बेलिना फिर से बोलती है कि प्लीज यहाँ पे मुझे मैजिक यूज करने दो। तभी फिलियो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम मैजिक यूज करो और वेजिटेबल्स को उगाओ और अगर उसका टेस्ट हमें पसंद नहीं आएगा तो वो हम बेचेंगे नहीं बल्कि हम उसको खा लेंगे। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं और इसके बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं। शाम हो जाती है और उनका काम भी एकदम कंटिन्यू रहता है। और फिलियो बोलता है कि सभी लोग काम करते वक्त कितना ज्यादा खुश लग रहे हैं, जिसको जो काम पसंद है वो कर रहा है। और मैं भी अपना मर्चेंट वाले काम को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे वो करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरा सपना है कि मैं एक स्टोर खोलूंगा। मैं अपने रियल वर्ल्ड में तो नहीं खोल सका बट मैं यहाँ पे जरूर खोलूंगा। और ये सुन के फेनरिस बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है और मैं अपने साथियों को बोलूंगी कि वो सभी सामान यहीं से खरीदे। लेकिन तभी फिलियो बोलता है कि तुम्हारे साथी तो मॉन्स्टर है, वो इन सब चीजों का क्या करेंगे। और उनको तो देख के वैसे ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फेनरिस बोलती है कि आप फिक्र मत करो, मैं उनको बोलूंगी कि ह्यूमन वाले फॉर्म में आए। और इसके बाद फिलियो जो होता है वो फेनरिस के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और वो हाथ आगे करने के लिए बोलता है। और इसके बाद वो उसे एक रिंग देता है और बोलता है कि ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया तो मैंने ये तुम्हारे लिए ले लिया। और फेनरिस बोलती है कि ये तो वेडिंग रिंग लग रहा है। और फिलियो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने तो पहना ही है और तुम भी एक पहन लो। और इसके बाद वो उस वेडिंग रिंग को पहन लेती है और वो पहनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब तो ऑफिशियली उन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। और वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि एक जेल के अंदर कैद होता है और हीरो के साथ जो उसकी साथी होती है ना वो भी उसी जेल में कैद होती है। और वहाँ पे हीरो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और इसी डर के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। सो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, बढ़िया लगा या फिर नहीं। बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक
लाइक करना, शेयर भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।